हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। तो ये वीडियो में हम देखेंगे बैलेंस शीट में क्या क्या चीज़ आती है। जैसे कि बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज़ होती है और एसेट होती है। ओके, तो ये वीडियो होगा स्पेशल ओनली फॉर 12th स्टैंडर्ड के लिए, जिनको फाइनल अकाउंट में कुछ भी नहीं आता है। अगर आप ये वीडियो को देखोगे ना, डेफिनेटली बोलता हूँ आपका 50% या 80% सॉल्व हो जाएगा, बिकॉज क्वेश्चन में कुछ होता ही नहीं। अगर आपको ईच एंड एवरीथिंग पता है, कौन से एक्सपेंसेस कहाँ जाएगा, अगर आप वो सब चीज़ कर सकते हो तो आपके लिए काम कुछ भी नहीं। ठीक है, तो इसके पहले मेरा 2 वीडियो आ चुका था जिसमें हम लोग ने ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में बात की पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में हम लोग ने बात किए हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। अगर वो 2 वीडियो में देखो तो डेफिनेटली वो 2 वीडियो देखो तो ही ये वीडियो के बारे में आपको कुछ समझ में आएगा। अगर आप ज़ीरो हो, कुछ भी नहीं आता है फाइनल अकाउंट में, तो भी एकदम आसानी से आपको ये सब जो वीडियो देखोगे तो डेफिनेटली आपका डाउट्स क्लियर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे कि अगर आपको सामने दिख रहा होगा कि बैलेंस शीट हैज़ ऑन, अब यहाँ दिया लायबिलिटी एंड एसेट। तो सबसे पहले हम लोग कवर करते हैं लायबिलिटी। लायबिलिटी होता क्या है सर? लायबिलिटी मतलब होता है कर्जा, जिससे भी हमने पैसे उधार लिए उसके बारे में हमको सारी चीज़ें लिखनी होगी। फॉर एग्जाम्पल हमेशा याद रखना, लायबिलिटी की फर्स्ट जो भी लाइन होगी तुम्हारे कैपिटल अकाउंट आते हैं। क्या आते हैं? जो भी पार्टनर से इनिशिएट में अपने कैपिटल लेके आओगे वो आ जाते हैं। देन नेक्स्ट पार्टनर्स करंट अकाउंट, अगर क्वेश्चन में करंट अकाउंट होगा मेंशन तो आप करंट अकाउंट लिख सकते हो, अदरवाइज नो रिक्वायर्ड। देन नेक्स्ट जनरल रिजर्व, कंपनी के पास में हमेशा कंपनी क्या करती है, रिजर्व करके रखती है थोड़े बहुत पैसे फ्यूचर में सेव करने के लिए। प्रॉफिट एंड लॉस में जो प्रॉफिट हो जाता है वो सेव कर लेती है। लोन ऑन मॉर्टेज, जैसे कंपनी ने कहीं पर लोन ली रहेगी कुछ गिरवी रख के, बैंक लोन, कंपनी ने बैंक से लोन ली होगी। लोन फ्रॉम पार्टनर, कभी कभी क्या होता है ना, कंपनी अपने पार्टनर से लोन क्या कर लेती है, ले लेती है, जिससे आसानी हो जाती है। बिल्स पेबल, कंपनी को बिल पे करना है, मतलब बिल रखा हुआ है लेकिन अब कंपनी क्या करेगी, वो बिल को क्या करेगी, पे। अभी तक बिल पे करी नहीं तो कंपनी के लिए क्या हो गया, वो लायबिलिटी। वेरी गुड। नेक्स्ट बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट की स्पेशलिटी क्या होती है, आपके अकाउंट से ज़्यादा पैसे का भी क्या हो सकता है, आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो ये भी तुम्हारे लिए एक बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, लायबिलिटी। मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट का एक शॉर्ट मतलब मैं समझाता हूँ। कंपनी के अकाउंट, जैसे पार्टनर्स के जो कैपिटल अकाउंट होगी फॉर एग्जांपल 4 लाख रुपीज़ है, लेकिन अगर आपने किसी को इश्यू किया है 4,50,000 का चेक, वो चेक बाउंस नहीं होगा, कि आपको एक बैंक ओवरड्राफ्ट की क्या मिलती है, फैसिलिटी। बैंक आपके बाकी के पैसे क्या कर देगा, पे कर देगा, और आपसे थोड़े दिनों की बाद में मांगेगा। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। सेंड्रिक क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स मतलब होता है आपने किसी को पैसे उधार लिए, क्या लिए, या तो आपने परचेज किए उसको पैसे दिए नहीं होगे, तो क्रेडिटर्स मतलब आपको किसी को पैसा देना, अभी तक आपने पैसा दिए नहीं, आपने किसी से उधार लिया और पैसे आपको देना है, वो हम देखेंगे क्या क्या होता है। डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, ये भी तुम्हारा लायबिलिटीज में आता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जरा ध्यान देना है वर्ड पे, आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग मतलब अभी तक पे हुआ नहीं है, ऐसे खर्चे को हम लोग बोलते हैं लायबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल पूरे साल भर के जो एक्सपेंसेस थे, मैंने कुछ एक्सपेंसेस पे नहीं कर पाया ड्यू टू द सम रीज़न, तो लेकिन आने वाले टाइम में मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, तो वो क्या हो गया, मेरे लिए लायबिलिटी हो गया। देन इनकम रिसीव इन एडवांस। इनकम रिसीव इन एडवांस का मतलब होता है फॉर एग्जांपल कि कोई स्टूडेंट आया मेरा, अभी उसको वो मेरे क्लास में अच्छे से, मैं क्लासेस में एडमिशन ले, लेकिन उसको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा। उसने क्या बोला, सर एक काम करो, आप मेरे 13, 14 टी वाई 3 साल की आप फीस अभी से मेरे से ले लो। उसने मुझे फीस तो दे दिया, लेकिन वो मेरे लिए इनकम नहीं है एक्चुअल, वो मेरे लिए लायबिलिटी, बिकॉज अभी तो मैं उसको अच्छे से सिखा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो उसने मुझे लेकिन एडवांस में 3 साल की पेमेंट दे दिए, तो मेरे लिए लायबिलिटी हो गया, ताकि उसको अभी तक मैंने पढ़ाया क्या, वो सब चीज़ें। लास्ट में आता है प्रोविजन फॉर टैक्स, तो ये सारी चीज़ें क्या है, तुम्हारी लायबिलिटी है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं एसेट में। जो मैंने आपको लायबिलिटी में पढ़ाया ना, आप उसको 2 से 3 बार एकदम रीडअप करो, एकदम कंफर्म याद हो जाएगा, वर्ड टू वर्ड मैंने क्या किया उसको एक्सप्लेनेशन दियो। देन नेक्स्ट अभी हम लोग देखते हैं कंपनी का गुडविल। सर गुडविल क्या होता है, कंपनी का नाम, कंपनी के नाम भी कंपनी क्या करती है, सेल करती है। देखो एसेट में एक ही चीज़ याद रखना, फंडा याद रखना, जो चीज़ हम लोग सेल करके पैसे ले सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एसेट, या जो मेरे पास में कैश के फॉर्म में उसको हम लोग बोलते हैं एसेट। गुडविल तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, कंपनी का नाम को बोलते हैं गुडविल। फॉर एग्जांपल आपका कोई ब्रांड है, ठीक है, आपने बिजनेस शुरू किए, और कोई अगर आपको आके बोलता है कि मैं मुझे आपके नाम से बिजनेस शुरू करना है, वो नाम मुझे भी दे दो, आई विल स्टार्ट माई बिजनेस, तो आपको उसका क्या करना पड़ेगा, सामने वाले से पैसा लेना पड़ेगा। डेट मीन्स आप क्या कर रहे हो, आपका गुडविल का अमाउंट ले रहे हो। लैंड एंड बिल्डिंग सबको पता है। ये डेप्रिसिएशन क्या होता है, ईच एंड एवरीथिंग डेप्रिसिएशन, कोई भी चीज़ को हम लोग डेप्रिसिएशन कर रहे हैं, जैसे कि 1 लाख रुपीज़ की लैंड एंड बिल्डिंग थी, एट द ईयर एंड तो वो डेप्रिसिएशन होगा, तो वो एप्रिसिएशन होगा। डेप्रिसिएशन मतलब लॉस हो रहा होगा, मतलब उसकी वैल्यू कम हो रही है। फॉर एग्जाम्पल 5 लाख रुपीज़ का लैंड और बिल्डिंग था, लेकिन एट द एंड वो क्वेश्चन में आपको मेंशन करेगा 10% क्या होगा, डेप्रिसिएशन। तो 10% 5 लाख रुपीज़ का अगर देखेंगे तो 50,000 मिलेगा आपको।
तो डेप्रिसिएशन हमेशा क्या होता है, याद रखना, माइनस होता है। प्लांट एंड मशीनरी, कंपनी के प्लांट, देखो मशीनरी तो सबको पता है, यहाँ पे प्लांट सर कुछ समझ में नहीं आता। प्लांट होता क्या है? प्लांट का मतलब जो मशीन को इंस्टॉल्ड करते हैं ना, उसी को हम लोग बोलते हैं प्लांट। समझ में आ गया? देखो बहुत से लोग बोलते रहे कि मेरा प्लांट चालू है, मतलब वो सेटअप को हम लोग बोलते हैं प्लांट एंड मशीनरी। ओके, देन नेक्स्ट फर्नीचर फिक्सचर्स, आपको पता ही है। इक्विपमेंट, जो कंपनी को इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती होगी, ये सारी चीज़ें एसेट है कंपनी। डिलीवरी और मोटर वेंट, जैसे मोस्टली क्या होता है ना, कंपनी जब बड़ी होती है ना, तो कंपनी बार बार रेंट पे नहीं लेती। कंपनी क्या कर लेती है, डायरेक्टली खुद का परचेस कर लेती है मोटर वेंट, ताकि उनको बार बार क्या करना पड़ता है, डिलीवरी करना पड़ता होगा, राइट। अब यहाँ देखेंगे लीज होल्ड, फ्रेश, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस। लीज होल्ड मतलब एकदम खाली जगह, भाड़े पे देने वाली जगह कंपनी की होती है ना, जैसे एकदम कहीं कहीं के तुम लोग जाते होगे, लिखा रहता है बाहर लीज होल्ड, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, खाली जगह है, कंपनी ने अभी तक वहाँ पे कुछ सेटअप स्टार्ट नहीं किया है। देन नेक्स्ट पैटर्न, देखो कंपनी का अपना अपना हर एक का पैटर्न होता है, तो कंपनी इसको क्या करती है, रजिस्ट्रेशन करवा लेती। तो रजिस्ट्रेशन करवाने से क्या होता है, वो कंपनी का एसेट होता है, ताकि कोई भी इसको कॉपी नहीं कर सकता है विदाउट उनकी परमिशन। लूज टूल, लूज टूल का मतलब होता है जो मशीन के अंदर जो छोटे छोटे पार्ट्स लगते हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं लूज टूल, वो भी कंपनी अपने पास में रखती है। इन्वेस्टमेंट, कंपनी भी अपने इन्वेस्टमेंट करके रखती है, कहीं पर पैसे लगाती होगी शेयर्स में, वो सब वो हो गया इन्वेस्टमेंट। स्टोर्स एंड स्पेयर्स पार्ट, जो कंपनी के पास में स्टोर होता है, जो उसके अंदर अंदर छोटे छोटे पार्ट्स लगते होगी, छोटी छोटी जो चीज़ें होती होगी, कंपनी पहले से एक साथ में लेती है, ताकि बार बार उनको वो खर्चा ना करना पड़े। अब यहाँ पे वर्ड पे ध्यान देना, प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस होता क्या है? प्रीपेड एक्सपेंसेस ऐसे खर्चे जिसको मैंने एडवांस में पे कर दिया। फॉर एग्जांपल, मेरे यहाँ पे कोई टीचर जॉब करती है, ठीक है, तो मैंने उनको क्या कर दिया, एडवांस में 2 मंथ, मतलब ये साल का तो उनको सैलरी पे किया, लेकिन आने वाले साल की जो अभी तक उन्होंने मेरे यहाँ पे काम नहीं किया, लेकिन उनको 2 साल की एडवांस में, मैंने 1 साल लिया तो 2 साल की सैलरी एडवांस दे दिया, तो हो गया मेरे लिए प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो डैट मीन्स वो मेरे लिए एसेट है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग इनकम्स, ऐसी इनकम लास्ट टाइम हुई थी लेकिन उसका अभी तक मुझे पैसा मिला नहीं, तो आज नहीं तो कल तो मुझे मिलेगा। फॉर एग्जांपल, मैंने किसी को क्या किया, पढ़ाया, लेकिन अभी तो उसकी फीस मिली नहीं, आज नहीं तो कल तो मिलेगी ना मुझे फीस। सो दैट इज नोन एज द आउटस्टैंडिंग इनकम। क्लोजिंग स्टॉक, अब जो कंपनी के पास में ओपनिंग स्टॉक होता है, फिर फॉर एग्जाम्पल मैंने परचेज़ किया था स्टॉक, ठीक है, कुछ रॉ मटेरियल परचेज़ किया 1,20,000 का, लेकिन हो सकता है ये पूरा की पूरा उतना रॉ मटेरियल यूज़ नहीं हुआ रहेगा फैक्ट्री में, तो फॉर एग्जांपल 20,000 का स्टॉक मेरे पास में क्या हो गया, से बच गया, तो डेट इज मतलब क्लोजिंग स्टॉक। कंपनी क्या करेगी, नेक्स्ट ईयर उसको फिर से रीयूज़ करेगी। सैंड्री डेटर्स, डेटर्स मतलब कंपनी ने किसी को पैसे उधार दे रहेगी या तो कुछ सेल्स उधारी पे की रहेगी। अब उसमें जो एडजस्टमेंट रहती है, जब हम लोग सम करेंगे ना, वो टाइम पे आपको ज़्यादा से अच्छा समझ में आ जाएगा। इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल का मतलब होता है जब कंपनी अपने कोई भी प्रोडक्ट का क्या करवाती है, इंश्योरेंस करवाती है। फॉर एग्जांपल, कंपनी ज़्यादा करके फायर के ऊपर क्या करवाती है, अपना इंश्योरेंस, तो जो भी उनका जल गया होगा प्रोडक्ट, 1 लाख रुपीज़ का जल गया, ओके, फायर हो गया, लेकिन कंपनी जब अगर इंश्योरेंस करवा लेगी तो इंश्योरेंस कंपनी इनको हो सकता है पूरा 1 लाख रुपीज़ का क्लेम ना करे, और जितना भी क्लेम करे रिटर्न में उनको 80,000 मिलता है, 70, तो कंपनी के लिए क्या हो जाएगा, एसेट हो जाएगा। और जो लॉस हुआ रहेगा हम लोग क्या लिखेंगे इसको, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। देन बिल रिसीवल, अब हमने किसी को बिल बना के दिए रहेंगे कुछ पेमेंट, तो वो बिल लेके आएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं बिल रिसीवेबल, तो कंपनी के लिए एसेट है। देन नेक्स्ट कैश इन हैंड, कैश इन हैंड से समझ में आ रहा है, कैश एट बैंक। और लास्ट में आता है पार्टनर्स करंट अकाउंट, अगर क्रेडिट बैलेंस में दिया है तो आपको कहाँ लिखना होगा, एसेट साइड में, ठीक है। तो जितनी भी चीज़ें मैंने बताया उसको आप 2 से 3 बार अगर रिमाइंड करके देखते हो, रिवाइंड, ओके, तो 2 से 3 बार इस वीडियो को देखोगे ना, डेफिनेटली आपका बैलेंस शीट एकदम 100% क्लियर हो जाएगा। आपको सब में कैसे भी क्वेश्चन आएंगे, आप एटलीस्ट उसकी पोस्टिंग कर सकते हो। कब, 2 से 3 बार वीडियो देखोगे, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। पहले पार्ट में मैंने बताया ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड में प्रॉफिट एंड लॉस, और थर्ड में क्या बताया मैंने, बैलेंस शीट। तो ये तीनों को तीनों को अगर आप वीडियो का आप देखोगे तो डेफिनेटली आप फाइनल अकाउंट को एकदम आसानी से सॉल्व करोगे, थोड़ा भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा, ये मेरा चैलेंज है। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको उसके बाद में भी कुछ डाउट आता है, कोई एक्सपेंसेस को लेके कुछ डाउट्स क्लियर नहीं हो रहे, तो डेफिनेटली आप क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और जितना हो सके अपने HSC फ्रेंड जो भी होंगे 12th में होंगे उनके साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। ओके, सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय।